हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सीरीज एकाकी के बारे में। मेरा प्लान तो था वो चाइल्डहुड एनिमेस के पार्ट 2 वाला वीडियो लाने का, लेकिन मेरा ना वो पोकेमोन वाले वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं आए और इसीलिए सोचा कि एकाकी के बारे में ही बात कर लो, कुछ व्यूज तो आ ही जाएंगे। तो हम सबको पता है एकाकी के बस 4 चैप्टर आए हैं और लास्ट चैप्टर अभी बाकी है और आशीष चंचलानी भी इसकी हाइप बहुत अच्छी खासी बना रहे हैं और 5वां पार्ट भी अभी तक रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन खबर आई है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा डाटा उड़ गया है। और तो और इसके लास्ट पार्ट में खबर आई थी कि कोई दुनिया छोड़ के भी जाने वाला है। लेकिन जो भी हो, आज का ये वीडियो एकाकी का उन 4 एपिसोड्स का एक रिव्यू टाइप का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मिनी सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि 5 दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं अपनी छुट्टियां एक बंगले में बिताने की, जिसकी लोकेशन महाराष्ट्र के एक गांव में है। लेकिन इस गांव में घुसने के बाद ही ये लोग बहुत अजीब चीजें नोटिस करते हैं, जैसे कि गांव के लोगों का एकदम इमोशनल लेस बिहेवियर करना और उस गांव से होकर उस बंगलों में जाते हुए एक ही इंसिडेंट को बार बार देखना एंड बंगलों के बाहर इन दी एंड एक हॉरर फिगर को भी स्पॉट करना। स्टोरी की स्टार्टिंग तो ऐसे ही होती है, काइंड ऑफ सुपरनैचुरल हॉरर की वाइब देती है, मतलब वही जेनेरिक भूतों की फिल्में जैसी। लेकिन सेकंड वाले एपिसोड में इसका रीजन हमें पता चलता है, जो कि बहुत शॉकिंग होता है। तो भाई मिनी सीरीज है, इससे ज्यादा क्या मैं प्लॉट रिवील करूं बिना किसी स्पॉइलर के, जिससे इसे देखने का एक्सपीरियंस आपका खराब ना हो। आई थिंक ज्यादातर लोगों ने देख ही लिया होगा, फिर भी मैं नहीं चाहता बाकी जो 1-2% है जो लोग इस सीरीज को बाद में देखना चाहते हैं उनका कोई एक्सपीरियंस खराब हो। तो अब डिस्कस करते हैं सीरीज के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, एज ए इंडिविजुअल इंडियन यूट्यूब कंटेंट के हिसाब से इसकी विजुअल तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में, देख के ही पता चलता है भाई खर्चा तो किया है, दिखने में किसी मूवी से तो कम नहीं लग रही। एज ए यूट्यूब वीडियो इसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल में तो एकदम 9 आउट ऑफ 10 है। मेरी एक शिकायत है वो इंट्रो को लेके, क्योंकि इंट्रो का जो एनिमेशन है ना वो बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड लगी मुझे पर्सनली। तो मुझे देख के लग रहा था किसी इंडी गेम की रिकॉर्डिंग डाल दी। लेकिन जो भी मेन जो मटेरियल था उसका विजुअल बहुत ज्यादा अच्छा था। भुवन बाम के मिनी सीरीज ढिंडोरा से भी ये मुझे बहुत ज्यादा विजुअली ब्यूटीफुल लगा। तो अब आता है इस सीरीज के कैरेक्टर्स के ऊपर। तो भाई सच बोलो तो इसके कैरेक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा बिलो एवरेज लगे, मतलब कैरेक्टर्स भी नहीं, बिलो एवरेज से मैं ना बोलना चाहता हूँ कि मुझे इस सीरीज को देख के लगा ना इनके जो कैरेक्टर्स है ना, उनको जिन्होंने प्ले किया है उनके एक्टिंग के स्टाइल्स ना मुझे एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग लगे। देखो सीधी सी बात है, मुझे एक्टिंग के बारे में तो उतना नहीं पता, मैं भी आप लोगों की तरह एज ए ऑडियंस ही अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ना वो स्कूल वाले जो थिएटर्स होते हैं ना उनमें जाते थे और उनके कुछ परफॉर्मेंस भी मुझे दिखाया करते थे और एज ए जनरल ऑडियंस ना मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लगती थी। आई थिंक ये प्रॉब्लम मेरा है, ना ही उनके शो का ना ही थिएटर एक्टर्स का, और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी यही लगता था। लेकिन जो लोग थिएटर मूवी एक्टिंग इन सब के करियर में है ना, जो लोग इन सब चीजों के बारे में थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, उन्हें उनकी ही एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन थिएटर एक्टिंग और मूवी एक्टिंग में ना मुझे जमीन आसमान का डिफरेंस लगता है। आई थिंक ये थिएटर की जो ज्यादातर स्टोरीज होती है ना वो थोड़े आउटडेटेड सोसाइटीज में मतलब सेट होते हैं, इसीलिए ही एक्टर्स को उन कैरेक्टर्स को वैसे ही दिखाना पड़ता है। और ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला था इस सीरीज के लिए कुछ एक्टर्स मूवीज थिएटर सीरियल्स इन सब जगह से लिए गए हैं। और वो जो चेन स्मोकर वाला कैरेक्टर था ना और एक नर्डी जैसा कैरेक्टर था, इन दोनों की एक्टिंग मुझे ना वो थिएटर वाली एक्टिंग ही लग रही थी। मतलब सिर्फ डायलॉग से नहीं, अपना बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन सब कुछ से अपना इमोशनल जाहिर कर रहे थे, जो कि प्लॉट और सिचुएशन से थोड़ा डिफरेंट लग रहा था मुझे। और वो नर्डी वाले कैरेक्टर को तो ज्यादा दिखाया ही नहीं गया, लेकिन वो जो छिचोरा टाइप का कैरेक्टर था ना उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे बस उसी के बारे में कंफर्म पता है कि वो एक थिएटर एक्टर है, शायद कुछ मूवीज में भी काम किया है। और वो जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहा था ना उसमें भी थोड़ा थिएटर वाला टच था, लेकिन वो थिएटर वाला टच उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा भी ओवर पावर नहीं कर रहा था, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आशीष जादू और जग्गू की एक्टिंग ना थोड़ी बहुत आर्ट फिल्म या थोड़ी बहुत शांत टोन रखने वाली फिल्में जैसे लंच बॉक्स, उड़ान ऐसी वाइब दे रही थी। मतलब मैं यही कहना चाहूंगा, इनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अच्छी होने के साथ साथ ना एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थी, जो कि स्टोरी के वॉक थ्रू में थोड़ा तो भाई इफेक्ट करती है। और भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एज ए व्यूअर ही अपनी बात रख रहा हूँ, जबकि उन लोगों ने सालों लगा के अपनी एक्टिंग स्किल डेवलप की है। अब बात करते हैं स्टोरी और राइटिंग की। तो भाई सॉरी टू से ये वाला फैक्टर मुझे बहुत ज्यादा बिलो एवरेज लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं किसी फ्रेंड की चीज को क्रिटिसाइज करके कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ इंटरनेट पे। प्लॉट अच्छी थी, बहुत ज्यादा इनोवेटिव थी। एपिसोड 1 बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक ठाक ही थी। और एपिसोड 2 तो बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन एपिसोड 3-4 ना एज ए मिनी सीरीज जिसके पास 5 एपिसोड है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा स्लो लगे मुझे। जबकि 5 में से 4 एपिसोड आ गए, अब तक भी हमें बस खतरा दिखाया गया है, उसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। एकदम माइनर स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन आशीष भाई ने ये जो जॉनरा चुना है ना साइंस फिक्शन, ये चीज बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगती है। और इसका जो कॉमेडी एलिमेंट है ना वो हंसाते तो है, लेकिन बहुत ज्यादा जेनेरिक लगता है इसकी कॉमेडी। ढिंढोरा देख लो, अच्छा था, स्टोरी भी अच्छी थी, प्लॉट भी अच्छा था, लेकिन उसके डायलॉग्स उसके असली एलिमेंट थे। इवन आशीष चंचलानी की खुद की मिनी सीरीज देख लो, मतलब ओटीपी जो सीरीज आई थी ना 2 एपिसोड की थी, उसकी स्क्रिप्टिंग देख लो, उसकी कॉमेडी देख लो, उसमें भी वो टिपिकल कॉमेडी ही थी, लेकिन उसकी कॉमेडी एकाकी से बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन एक एपिसोड अभी भी बाकी है, क्या पता अनभला तो सब भला हो जाए। लेकिन मैं किसी के हार्डवर्क को तो डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, और मुझे ना लगता है इसकी एपिसोड 5 भी मिड ही होगी, क्योंकि देखो एपिसोड 5 आने से पहले ही ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस सीरीज को। मतलब आई नो कुछ चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी है। लेकिन भाई जो भी हो, ये यूट्यूब पे कुछ नया तो है। पर्सनली ना 2017-18 के तौर पे ना एक इंडियन चैनल था, वो
वो लोग ना इंडियन ओरिजिन के सुपर हीरोज को इसी क्वालिटी में अडेप्ट करके दिखाते थे और इस सीरीज को देखते हुए मुझे वो वाला नॉस्टैल्जिया तो हिट हुआ, उस चैनल की याद तो आई। मैंने अभी थोड़ा एक्सप्लोर किया और मुझे पता चला उस चैनल का नाम था डीके फिल्म्स, मतलब वो अभी भी है। जो भी हो, एकाकी को जो थोड़ा बैकलैश मिल रहा है, ऑफ कोर्स इसकी खबर तो इसके क्रिएटर्स को भी होगी, लेकिन देखो ना इसी टाइम पे खबर आती है कि इनकी 6 महीने की मेहनत उड़ गई, जो कि एक एक्सीडेंट माना भी जा सकता था। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही एक और खबर आती है, उनकी 6 महीने की मेहनत को दिन रात एक करके इन्होंने थोड़ा डैमेज कंट्रोल दे दिया। थोड़ी खुशी नहीं लग रही है बात? देखो एपिसोड 5 अच्छी भी हो सकती है, लेकिन मुझे ना लगता है ये एक्सीडेंट वाली न्यूज सच नहीं भी हो सकती है। क्या पता इन्हें ही पता हो कि एपिसोड 5 पुराने एपिसोड्स की तरह ही है, या फिर शायद ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी और इसीलिए वो लोग इस इंसिडेंट को एज ए शील्ड यूज करेंगे कि हमारा मटेरियल और भी अच्छा था लेकिन बहुत सारी चीजें उड़ गई। या फिर मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ। और देखो मैं किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन वो जो राजसमानी का पॉडकास्ट आया था ना आशीष चंचलानी के साथ, उसमें ना इस एकाकी के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा इमोशनल मैनिपुलेशन दिखी। आशीष भाई थोड़ा तीर्थ परसाना जैसे तो साउंड कर रहे थे, लेकिन फिर से मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूँ। और अभी तक के लिए हम तो बस एपिसोड 5 का वेट ही कर सकते हैं। और तो और एपिसोड 5 में जो किसी की दुनिया छोड़ के जाने वाली बात है, उसमें तो मुझे लगता है जादू का खेल खत्म है, क्योंकि देखो आशीष तो मेन कैरेक्टर है, मुझे नहीं लगता उसके साथ कुछ होगा। और जो बाकी साइड कैरेक्टर्स है वो भी थोड़ा बहुत यूज हुए इस सीरीज में, लेकिन जो जादू वाला कैरेक्टर है ना वो अभी भी उतना ज्यादा यूज नहीं हुआ इस सीरीज में। और तो और आशीष चंचलानी के ऑडियंस में जादू एक वेल नोन कैरेक्टर है, और इसीलिए बाकी कैरेक्टर्स के अलावा जादू के साथ अगर कुछ इंसिडेंट हुआ वो ऑडियंस के अटेंशन को ज्यादा ग्रैब करेंगे। लेकिन जो होगा वो तो एपिसोड 5 में ही पता चलेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन पर्सनली मुझे लग रहा है इसकी एंडिंग थोड़ी मेंटल हेल्थ के ऊपर होगी। आई मीन मुझे लगता है कोई मेंटली बीमार है और उसके दिमाग में ये सब चल रहा है, क्योंकि देखो ना यूएफओ भी दिखा दिया, भूत भी दिखा दिया, इसके बाद कैसे कंक्लूड करेंगे मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा। और यही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।